तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ये है टेबल ऑफ कंटेंट, जो हम जिस जिस चीज़ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, लाइक फॉल्ट रिपोर्टेड, एक्चुअल फॉल्ट क्या था, रीजन ऑफ द फॉल्ट, एक्सप्लेनेशन, अप्रोच टू रिजॉल्व एंड द सॉल्यूशन। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, दिस इज फॉल्ट रिपोर्टेड। सो फॉल्ट रिपोर्ट, आपका फॉल्ट रिपोर्ट कैसे हो सकता है, लाइक आपका आप इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, लाइक आपका सेम इन्वर्टर, सेम डीसी लोडिंग का दो इन्वर्टर है, एक पे शैडो इम्पैक्ट आ रहा है, एक पे शैडो पड़ रहा है कुछ मॉड्यूल पे उसके, और एक पे नहीं पड़ रहा है। सो दोनों का इन्वर्टर का जो पीआर है उसमें वेरिएशन होगा, सीयूएफ में वेरिएशन होगा, दोनों का परफॉर्मेंस में वेरिएशन होगा। सो वेरिएशन होगा, अगर सेम डीसी लोडिंग का इन्वर्टर है, परफॉर्मेंस में वेरिएशन हो रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन आइडेंटिफाई दैट कि ये स्पेस क्या हमारा मतलब कि हो सकता है, रीजन रीजन बिहाइंड इट की है ना, क्या रीजन है। देर आर इन नंबर ऑफ रीजन्स की उस जिस पे इन्वर्टर का जो परफॉर्मेंस है वो वेरी कर रहा है। सो उसमें से वन ऑफ द रीजन इज शैडो इम्पैक्ट। शैडो इम्पैक्ट के कारण भी आपका इन्वर्टर का जो जनरेशन है वो इम्पैक्ट वेरी करेगा। सो ऐसे भी दूसरा मेथड क्या है कि आप जब इन्वर्टर के ग्राफ देखेंगे, इन्वर्टर का पावर ग्राफ देखेंगे, तो उससे भी आपको पता चल जाएगा कि अदर इन्वर्टर, सेम डिसलोडिंग का इन्वर्टर का पावर ग्राफ का क्या चल रहा है ग्राफ, और इसका क्या चल रहा है। सो कुल मिला के ये है कि आपको अगर आइडेंटिफाई होता है कि आपका कोई इन्वर्टर दूसरे इन्वर्टर से लेस परफॉर्म कर रहा है, देन देयर मे बी चांसेस ऑफ वन ऑफ द रीजन ये हो सकता है कि शैडो इम्पैक्ट है उस मॉडल पे। ठीक है, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट। तो ये एक्चुअल फॉल्ट है ये। ठीक है, अभी एक मेथड हो सकता था कि हम उसको जनरेशन के आधार पे हम उसको ना जब प्लांट का परफॉर्मेंस बनाए तो उस समय हमको कोई पर्टिकुलर इन्वर्टर का परफॉर्मेंस कम दिखा रिस्पेक्ट टू अदर इन्वर्टर। अब हम साइड पे लेट एन एग्जांपल, हमारा पावर ग्राफ से भी हमको पता चला कि पावर ग्राफ से अगर हमारा डैशबोर्ड है, तो डैशबोर्ड पे अगर पावर ग्राफ से भी हमको वेरिएशन दिख रहा है, तो हम इन्वर्टर पे डिस्प्ले पे चेक करेंगे कि क्या एक्चुअल में है। तो फर्स्ट वी हैव टू सी कि डीसी इनपुट जो आ रहा है हमारा इन्वर्टर में, उसमें क्या है पैरामीटर कितना है। सो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि पीबी ये स्नाइडर का इन्वर्टर का डिस्प्ले है, इस पे दो एमपीपीटी है, PB1 PB2। सो PB1 पे 3.6 किलोवाट लोड चल रहा है, पावर चल रहा है, और PB2 पे 1.8, ऑलमोस्ट हाफ चल रहा है। तो वोल्टेज दोनों का देखेंगे तो वोल्टेज सेम रहेगा, बट करंट जो है वो सीधे 50% कम है इसमें PB2 में। तो यही जो चीज़ है आपको ना, जो मेन मतलब ध्यान रखने की चीज़ है कि जब अब स्टार्टिंग में अगर कोई नया पर्सन है जिसको जानकारी नहीं है कि जैसे इन्वर्टर का जनरेशन कम क्यों हो रहा है, तो वो स्ट्रिंग का वोल्टेज वगैरह चेक कर लेगा, सारा फ्यूज वगैरह चेक कर लेगा, ये सब चेक कर लेगा। अगर उसको कुछ रीजन नहीं मिल रहा है कि सर हमारा इन्वर्टर चल रहा है, स्पीड कोई अलार्म भी नहीं आ रहा है सर, वोल्टेज भी VOC भी सही आ रहा है, फिर भी सर हमारा करंट कम क्यों है, तो वन ऑफ द रीजन है शैडो। ठीक है, कि ये रीजन है शैडो इम्पैक्ट के कारण वोल्टेज। हमको क्या ध्यान रखना है कि सच केस जहाँ की वोल्टेज सेम रहता है, आपका जो VOC रहेगा वो सेम रहेगा, VOC वेरी नहीं कर रहा बट करंट वेरी कर रहा। ठीक है, इन दैट केस आपको इनडायरेक्टली सबसे पहला चीज है वो चेक करने का है, उस आपको कोई मॉडल पे जो है शैडो इम्पैक्ट तो नहीं है, वो चेक करने की चीज है। ठीक है, हमको सबसे पहले शैडो चेक करना है, आपको वहीं पे 90% फॉल्ट वहीं पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, आप देख रहे हैं कि हमने चेक किया दो स्ट्रिंग का, हम यहाँ पे करंट चेक किए हुए, एक तो आपके इन्वर्टर पे ही है कि ये आपका 4.3 है और इधर 2.3 चल रहा है, 4.8 के आसपास चल रहा है, इधर 2.3 एम्पीयर चल रहा है। और सिमिलरली क्लाइमीटर से भी है ना, अगर हम है ना दूसरे इन्वर्टर का भी है, जरूरी नहीं है कि सेम इन्वर्टर का है, तो ये दूसरे इन्वर्टर का रेफरेंस है कि 5.79 चल रहा है, ये 2.95 चल रहा है। ठीक है, तो मतलब इसका कुल मिला के ये है कि आपका करंट में वेरिएशन दिखेगा अगर शैडो इम्पैक्ट है तो। सो ये कुछ फोटोग्राफ्स है जो कि सिमिलर जो आपने करंट का दिखा, करंट पे जो PB2 पे करंट का जो है ना
लोअर होने का जो देखा इम्पैक्ट देखा कि शैडो का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उस पर। सो ये देखिए आपका किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग का एक मॉड्यूल है जो पूरा फुल्ली कवर्ड है, और ये मॉड्यूल जो है फुली कवर्ड है, और ये जो मॉड्यूल है वो थोड़ा सा कवर है, और ये मॉड्यूल थोड़ा सा कवर है। ठीक है। अब हम समझते हैं कि पीवीसीएल होता क्या है। हमारा जो सोलर मॉड्यूल होता है वो नंबर ऑफ सेल से बना होता है। तो ईच सेल कंट्रीब्यूट सम वोल्टेज एंड है ना, वो वोल्टेज पे कंबाइंड होके वो पूरा पीवी मॉड्यूल का वोल्टेज बनता है। ठीक है। लेट एन एग्जांपल कि हमारे उसमें 72 सेल है। अगर कोई पीवी मॉड्यूल पे 72 सेल है, और उसका और मान लीजिए कि हर एक जो वहाँ पे वो पीवी सेल है उसका 0.5 वोल्ट भी है, 0.7 वोल्ट भी है, 0.7 वोल्ट उसका आउटपुट है। तो 0.7 इंटू 72 तो उसका ऑलमोस्ट 50 वोल्ट वीओसी होगा। ठीक है। तो उसमें जो हमारा जो मॉड्यूल होता है, मॉड्यूल जब हम मॉड्यूल मॉड्यूल वाले जो है ना पीवी मॉड्यूल का एक सेशन लेंगे, उसमें हम कम्प्लीटली उसमें देखेंगे कैसे मॉड्यूल का अरेंजमेंट होता है इसमें। तो उसमें हमारा मॉड्यूल जो है स्ट्रिंग वाइज होता है। ठीक है। सेल्स कंबाइंड इन डिफरेंट फॉर्म दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग, है ना। मॉड्यूल के अंदर एक स्ट्रिंग होता है। ठीक है। तो उसको स्ट्रिंग कहते हैं। फिर वो ईच सेल कंट्रीब्यूट इट्स ओन वोल्टेज एंड कम्प्लीटली फिर हमको पूरा पीवी मॉड्यूल का एक वोल्टेज मिलता है उसको एडअप करने पे, बिकॉज दे ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज। नाउ जो पीवी सेल है एक, इसे हम फोटो डायोड कहते हैं ना। सोलर सेल इज ए फोटो डायोड मेड बाय ज्वाइनिंग पी टाइप एंड एन टाइप मटेरियल। सो पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल क्या होता है कि हमारा ये जो पीवी सेल बना होता है वो सेमी कंडक्टर मटेरियल से बना होता है, सिलिकॉन जर्मेनियम। ठीक है। तो उस सिलिकॉन जर्मेनियम। तो उसमें क्या है, इस पी टाइप सॉरी ये पी टाइप एन टाइप मटेरियल से बना होता है, और पी टाइप एन टाइप मटेरियल कैसे बनता है वो मैं बताता हूँ। जैसे पी टाइप का था मतलब ये सेमी कंडक्टर जो मटेरियल है लाइक सिलिकॉन जर्मेनियम। अगर सिलिकॉन जर्मेनियम को जो सिलिकॉन जर्मेनियम का जो वैलेंसी है वो 4 है, तो उस एलिमेंट से जिसका वैलेंसी 3 है, लाइक उससे एक पहले वाला एलिमेंट जो है उससे अगर हम उसको मिक्स करते हैं तो वो जो मटेरियल बनता है वो पी टाइप होता है। और अगर हम हमारा जो सेमीकंडक्टर डिवाइस का जो है ना वैलेंसी 4 है उसके नेक्स्ट एक मतलब 5 वाला से अगर उसको करते हैं तो वो एन टाइप मटेरियल होता है। सो पी टाइप एन टाइप मटेरियल को है ना सैंडविच करके वो जो बनाया जाता है मटेरियल है जो है वो है आपको है ना वो पीवी मॉड्यूल कहलाता है। से एक आइडियल जो हमारा सोलर सेल होता है उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक वन आइडियल जो सोलर सेल इज मॉडल बाई एक करंट सोर्स। ठीक है। एक करंट सोर्स से हम उसको दिखाते हैं, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये करंट सोर्स है। जो ये पीवी मॉड्यूल है ना, एक सोलर सेल इज रिप्रेजेंटेड बाई ए करंट सोर्स एंड ए डायोड इन पैरेलल with shunt resistant in parallel ये सीरीज रेजिस्टेंट इन सीरीज। ठीक है। एक रेजिस्टेंस जो है सीरीज में होता है। अब ये शंट रेजिस्टेंट और सीरीज रेजिस्टेंस क्या होता है कि जैसे जो करंट जिसको हम लोग पारासाइटिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, द पारासाइटिक रेजिस्टेंस इन सोलर सेल। मतलब ऐसा है कि लाइक मतलब ये रेजिस्टेंस है ना जो मतलब जो दिख मतलब इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ है, मतलब वो जो उसका जो सेल है उस एक्ट एज ए की रेजिस्टेंस है। लाइक अब आगे देखिए उसको समझ में आएगा। जैसे हमारा जो सेमीकंडक्टर में जो करंट होता है, the current leak proportionally to the terminal voltage of solar cell is characterized by a parallel resistance to RSS। so ये हमारा जो टर्मिनल वोल्टेज सेल का जो टर्मिनल वोल्टेज पे जो भी मतलब करंट लीक है, जो करंट लीक को हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं एक पैरेलल रेजिस्टेंस RSS के थ्रू। ठीक है। अभी और जो लॉसेस जो हुआ जो हमारा सेमीकंडक्टर में कंडक्टर की वजह से जो लॉसेस है ना, कुछ कुछ तो करंट उसमें जब अगर वो कंडक्टर उससे करंट पास हो रहा है तो कुछ करंट वो कंज्यूम करेगा, तो वो जो लॉसेस है उसमें, तो वो जो लॉसेस हो रहा है उसको हमको रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको एक सीरीज
RSS सीरीज रेजिस्टेंस के थ्रू हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। तो होप यू हैव अंडरस्टैंड कि हम लोग पीवी सेल को कैसे हम लोग मतलब मॉडल करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सोलर पीवी सेल इज रिप्रेजेंटेड a current source in parallel with the diode and shunt resistance. So ये sorry ये PV cell is modeled by a current source representing a photo generated current in parallel diode and series resistance, ठीक है, and a shunt resistance in parallel. तो जैसा कि मैंने कि बताया है, एक जो पीवी मॉड्यूल है उसमें छोटे छोटे सेल से वो बना होता है। सो आप देख सकते हैं कि आप इतना बड़ा एक पीवी मॉड्यूल मान लीजिए, इसमें ना नंबर ऑफ सेल्स हैं और ईच सेल इज कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। तो ये जो है ये आपका ये कॉलम और ये कॉलम ये दोनों मिला के एक है ना, ये हुआ एक स्ट्रिंग हुआ, ये फिर एक स्ट्रिंग हुआ और ये एक स्ट्रिंग हुआ, ठीक है। तीनों स्ट्रिंग के बीच में एक आपका डायोड लगा हुआ, ठीक है। अब ये डायोड के बारे में हम लोग आगे जानेंगे। हाँ, तो सीरीज कनेक्शन ऑफ द पीवी सेल लीड टू ऑपरेट ऑल सेल इन एट सेम करंट, है ना। तो इसमें कोई समझने वाली है कि ये हमारा जितना भी सेल है वो सीरीज में कनेक्टेड है। इट मींस दैट कि उसमें करंट है जो सेम रहेगा और वोल्टेज एड अप होते रहेगा। तो लेट एन एग्जांपल कि आपका ये पॉजिटिव इंड है और ये नेगेटिव इंड है, ठीक है। सो यहाँ से यहाँ आपका जो वोल्टेज मिलेगा जो है ना, लेट एन एग्जांपल आपका ये इधर इसमें 10 है और इसमें 10 है तो 20 हो गया। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ। तो 10 10 20 हो गया। अगर 0.5 वोल्ट अगर एक का हो गया तो 20 इंटू 0.5 है ना, तो 10 वोल्ट यहाँ पे मिल जाएगा। सिमिलरली 10 वोल्ट ना, अगर यहाँ से यहाँ चेक करते हैं तो 20 वोल्ट मिलेगा और यहाँ से यहाँ करते हैं तो 30 वोल्ट मिलेगा, ठीक है। और अगर आप यहाँ से अगर ये पॉजिटिव इंड है और यहाँ तक हम चेक करते हैं तो 20 वोल्ट मिलेगा, ठीक है। और केवल यहाँ से यहाँ चेक करते हैं तो भी 10 वोल्ट मिलेगा आपको। सो द शेडेड सेल बिकम रिवर्स बायस एंड डिसिपेट पावर इन द फॉर्म ऑफ हीट। जैसा कि मैंने बताया आपको कि अगर शैडो किसी सेल पे अगर शैडो होता है, शैडो पड़ता है तो उससे इफेक्ट क्या होता है कि वो करंट है ना रिड्यूस हो जाता है। तो उससे एक्चुअली क्या होता है कि जो हमारा जो ये जो पीवी सेल है वो उस पर जब लाइट पड़ता है, जब लाइट फोटॉन्स गिरते हैं ना, लाइट का फोटॉन्स गिरते हैं तभी वो सेल जो है हमारा एनर्जाइज मतलब एक्टिवेट टाइप का होता है कि वो एक्टिवेट होता है। सो वो मतलब एज ए मतलब है ना हमारा कंडक्शन मोड में ऐसा उसका मान लीजिए कि कंडक्शन मोड में रहता है। अगर उस पर शैडो पड़ा हुआ है या लाइट नहीं पड़ रहा है तो शैडो पड़ा हुआ है, तो इन दैट केस वो उसका जो सेल है वो मतलब एज ए लोड वो काम करेगा और उसमें क्या है हमारा करंट है ना वो कंज्यूम होने शुरू हो जाता है, उसमें हमारा करंट कंज्यूम होगा। सो है ना, और वहां पे जो है ठीक है। एंड हम आगे पढ़ेंगे कि ये है ना डायोड का है ना रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस क्या होता है। तो यहाँ पे अभी हम केवल जान लेते हैं कि जो जब शैडो पड़ता है, शैडो शैडो अगर किसी सेल पे शैडो पड़ रहा है तो वो एज ए रिवर्स बायस में हो जाता है, ठीक है। ओके, अब हम सब जानते हैं कि डायोड क्या होता है। सो डायोड इज ए टू टर्मिनल है ना इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट दैट कंडक्ट करंट प्राइमरी इन वन डायरेक्शन, ठीक है। It has a low resistance in one direction, high resistance in the other direction. It means that कि आपका एक डायोड ऐसा डिवाइस है, टू टर्मिनल डिवाइस है, मतलब उसका दो टर्मिनल होता है। वन इज कॉल्ड कैथोड एंड अनदर वन इज कॉल्ड एनोड। सो एनोड इज पॉजिटिव टर्मिनल एंड कैथोड इज नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। सो अगर दिस पॉजिटिव टर्मिनल पे अगर हम लोग है ना पॉजिटिव सप्लाई देते हैं और इस जो कैथोड वाला जो टर्मिनल है उस पर अगर नेगेटिव सप्लाई देते हैं तो ये इसका जो मोड ऑफ ये है ना मोड ऑफ कंडक्शन होगा, ये फॉरवर्ड बायस होगा। सो डायोड का दो मोड ऑफ कंडक्शन होता है, एक फॉरवर्ड बायस और एक रिवर्स बायस। सो अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई अप्लाई करते हैं और यहाँ पे नेगेटिव सप्लाई अप्लाई करते हैं, सो लेट एन एग्जांपल वी हैव ना
12 वोल्ट ऑफ सप्लाई, तो यहाँ पे अगर 12 वोल्ट पॉजिटिव है, यहाँ पे 12 वोल्ट नेगेटिव अप्लाई करेंगे तो ये कंडक्शन मोड में रहेगा, दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड बायस। ठीक है। सो फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में क्या होता है, अगर ये डायोड फॉरवर्ड बायस में है तो ये मतलब शॉर्ट, ये यहाँ पे जो आप मतलब ये समझो कि एक है ना शॉर्टेड पाथ दिखाएगा, मतलब शॉर्टेड पाथ मतलब यहाँ आप जो करंट दे रहे हो ये इससे पाथ से है ना शॉर्ट सर्किट मतलब कि करंट जो है पास करेगा। बट और मैं जब ये बात बोल रहा हूँ कि यहाँ पे एनोड पे हमें पॉजिटिव सप्लाई देना है और यहाँ पे नेगेटिव सप्लाई देना है, तो इसका मतलब ये कदाचित ये नहीं मतलब है कि यहाँ पे हमको अगर 24 वोल्ट है तो यहाँ पे हमको 24 वोल्ट पॉजिटिव है, यहाँ 24 वोल्ट नेगेटिव देना है। अगर हमारा डायोड पे अगर हम एनोड पे 10 वोल्ट अप्लाई करते हैं और यहाँ पे 5 वोल्ट अप्लाई करते हैं, तब भी ये इसके लिए नेगेटिव होगा। और इन दैट केस ऑल्सो ये डायोड जो है, ये आपका जो पीएन जंक्शन डायोड है वो फॉरवर्ड बायस में रहेगा, मतलब कंडक्शन मोड में रहेगा, मतलब ये जो पाथ रहेगा वो शॉर्ट सर्किट रहेगा। ठीक है। लेकिन जब आपका पीएन जंक्शन मोड पे एनोड पे माइनस सप्लाई अप्लाई करते हो और इस पे पॉजिटिव सप्लाई अप्लाई करते हो, या इस पे आप कम सप्लाई अप्लाई करते हो, इस पे आप 5 वोल्ट अप्लाई कर रहे हो, इस पे 12 वोल्ट अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, इन दैट केस ऑल्सो अगर कैथोड वाला हायर वोल्टेज पे है और एनोड वाला लोअर वोल्टेज पे है, तो ये आपका जो पीएन जंक्शन का जो कंडक्शन मोड होगा वो मतलब नो कंडक्शन मोड होगा। कंडक्ट जो है ना मोड ऑफ जो कंडक्ट है वो मतलब ओपन होगा, रिवर्स बायस उसको कहते हैं कि द डायोड विल बी इन रिवर्स बायस। तो क्या रहेगा, डायोड जो आपका है रिवर्स बायस में रहेगा। सो रिवर्स बायस मीन्स ये ओपन सर्किट रहेगा। सो व्हाट एवर द यू सप्लाई फीडिंग एट पॉइंट एनोड इज नॉट गोइंग टू गेट एट कैथोड। सो जो आप यहाँ पे जो भी सप्लाई दे रहे हो ये यहाँ पे नहीं मिलेगा, मतलब ये डायोड है जो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। होप यू अंडरस्टैंड कि डायोड कैसे फंक्शन करता है, व्हाट इज डायोड एंड कैसे डायोड फंक्शन करता है। डायोड एक पी टाइप है ना, सिलिकॉन एन टाइप सिलिकॉन मटेरियल से बना हुआ होता है। ठीक है। इसका इंडिकेशन पॉजिटिव टर्मिनल ऐसे इंडिकेटेड होता है ट्रायंगुलर से, और इधर एक मार्क रहेगा दैट इज कैथोड वाला। तो पीएन जंक्शन डायोड इज ए टू टर्मिनल और टू इलेक्ट्रोड semiconductor device which allow the electricity current only in one direction while blocking the electric current in opposite direction or reverse direction. The PN junction, which is formed when the p-type and n-type semiconductor are joined in called the PN junction diode. ठीक है, ये ऑलरेडी हम लोग इसको बेट डिस्कस कर सकते हैं कि पी टाइप मटेरियल एन टाइप मटेरियल्स जो को है ना सैंडविच करने से जो मटेरियल बनता है उसको है ना हम लोग पीवीसीएल कहते हैं। ये इसका जंक्शन हो गया, पीवी जंक्शन हो गया इसका डायोड के। यही जो जंक्शन है मटेरियल से जो जंक्शन बना वो आपका पीएन जंक्शन डायोड हो गया। तो ये डायोड जो है आपका है ना फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में दो मोड ऑफ ऑपरेशन होता है। फॉरवर्ड बायस जब रहेगा जब एनोड टर्मिनल पे ज़्यादा वोल्टेज रहेगा कैथोड से, और जब फॉरवर्ड बायस में रहेगा तो ये एक मतलब है ना करंट को फ्लो करने के लिए अलाउ करेगा, दैट विल बिहेव लाइक ए शॉर्टेड वायर है ना। और जब ये रिवर्स बायस में रहेगा तो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। मूविंग टू द नेक्स्ट, ये है अपना बाईपास डायोड। सो अभी हमने जो देखा है कि जो मॉड्यूल का पिछले स्लाइड में देखा था कि हमने मॉड्यूल जो हमारा पीवी सेल है वो स्ट्रिंग में कनेक्टेड है, मॉड्यूल के अंदर भी स्ट्रिंग में कनेक्टेड है, और हर एक स्ट्रिंग है ना, हर एक जो स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग हो गया कनेक्शन के बाद 3 स्ट्रिंग है, तो हर एक 2 स्ट्रिंग के बीच एक डायोड लगा हुआ है। दैट डायोड इज बाईपास डायोड है। वो डायोड हमारा सोलर पैनल के जंक्शन बॉक्स में जो डायोड लगा होता है उसको हम लोग बाईपास डायोड बोलते हैं। उसका क्या है मतलब क्या, व्हाट इज द यूज ऑफ दैट बाईपास डायोड? To avoid the thermal overload and the formation of hot spot and the substring of the cell inside the interconnection circuit of module are bridged by a bypass diode. The bypass diode are connected in reverse bias between the solar cell of positive and the negative output terminal and has no effect on its output. If the shadow occur on any cell, the bypass diode of the respective substring become forward bias and provide low resistance path by conducting for the current. सो आप इसको इस लाइन को पढ़िए और इससे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हम लोग एक्चुअली क्या होता है कि जिससे आपका शैडो पड़ा, अगर किसी सेल पे हमारा शैडो पड़ा तो उससे क्या होगा, अगर शैडो पड़ा तो उस पर जैसा कि मैंने बताया कि इट विल एक्ट एज ए लोड है ना,
और वो एज ए लोड की तरह बिहेव करेगा, वो उसमें है ना करंट हमारा कंज्यूम होता है, लोड की तरह बिहेव करेगा। तो करंट कंज्यूम होने से क्या होता है, उसमें हीट डेवलप होगा। अगर हीट डेवलप होगा तो वही जा कल आगे जाके उस पर हॉट स्पॉट बनते हैं। हॉट स्पॉट मतलब एक बर्निंग स्पॉट का होता है, दैट इज कॉल्ड हॉट स्पॉट। तो ये बर्निंग स्पॉट आ जाता है, वो हॉट स्पॉट होगा और फिर वो उस सेल का फेलवर का रीजन होगा। और हो सकता है कि नियर बाई भी सेल को भी फिर वो मतलब कि डैमेज करेगा, जलने के बाद आग भी लग सकता है उसमें। ठीक है, तो इसीलिए हमें क्या है कि जो तो हमको इसमें अभी ये हमारा समस्या है कि अगर शैडो आता है तो उससे अगर करंट जाएगा तो हमको हमारा जो क्या है वो सेल है वो डैमेज होने का चांसेस है। तो हम लोग क्या करते हैं कि उसमें ना एक बाईपास डायोड यूज करते हैं। हर एक स्ट्रिंग में हम बाईपास डायोड, अब हर एक सेल के लिए हम बाईपास डायोड यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिर वो उसका डायोड का फिर इन उस पीवी सेल में इंसर्ट करना बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा। तो इसीलिए एटलीस्ट हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि चलो ठीक है कि नंबर ऑफ सेल पे शैडो आ रहा है तो दैट इज हाँ कि उतना पे नहीं, तो एटलीस्ट हम स्ट्रिंग पे जो मान लो फुली स्ट्रिंग अगर शैडो में है तो वो एटलीस्ट हम इंश्योर करें कि सम ऑफ द लेट एग्जाम्पल कि आपका जो मॉड्यूल है आपके उस पे 72 सेल है और मान लो 3 स्ट्रिंग है, तो एटलीस्ट एक स्ट्रिंग पे शैडो है तो है ना, बाकी जो है एक स्ट्रिंग पे शैडो है तो एटलीस्ट उसको हम प्रोटेक्ट करें कैसे, बाकी स्ट्रिंग को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं उसमें। चलो एक स्ट्रिंग पे शैडो है तो वो इम्पैक्टेड है तो बाकी दो इम्पैक्ट नहीं होगा। तो ये आपका मात्र ओनली दो स्ट्रिंग वाला जो जंक्शन बॉक्स है उसका है, इसके वजह से ऐसा दिख रहा है। ठीक है, उसमें दो ही डायोड है, बाकी उसमें जिसमें 3 स्ट्रिंग होता है उसमें 3 डायोड यूज होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसमें आप देख रहे होंगे कि ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये एक नेगेटिव टर्मिनल है। तो ये जो डायोड होता है वो है ना रिवर्स बायस में कनेक्टेड होता है। मतलब रिवर्स बायस, देखिए आप डायोड का पहचानने का नियम समझिए कि ये जो आपका ये वाला जो पार्ट है ना, वो वाला हमेशा कैथोड पार्ट होता है। जो ऐसा मार्क किया हुआ रहता है वो कैथोड है ना, ये आप देख रहे होंगे ब्लैक ब्लैक है और यहाँ पे जो पार्ट है वो थोड़ा सा सिल्वर है। तो जो सिल्वर वाला जो मार्क रहता है वो कैथोड रहता है। तो आप देख रहे होंगे कि ये वाला जो टर्मिनल इसका पॉजिटिव सप्लाई है और ये पॉजिटिव सप्लाई है और इसका डायोड का ये कैथोड पार्ट है। तो है ना, ये हायर वोल्टेज पे होगा और इधर वाला ये जो लोअर, मान लो कि ये जो इसका 24 वोल्ट का सिस्टम है, 24 वोल्ट का अगर मॉड्यूल है तो इसमें 24 पॉजिटिव प्लस 24 वोल्ट रहेगा, यहाँ पे माइनस 24 वोल्ट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो कैथोड वाला जो टर्मिनल कनेक्टेड है ये इससे कनेक्टेड है। सो ये हायर वोल्टेज लेवल पे हो गया, ये वाला जो पार्ट हो गया जो डायोड का जो कैथोड वाला पार्ट है वो हायर वोल्टेज पे कनेक्टेड है और यहाँ से ये वाला जो पार्ट है वो लोअर वोल्टेज पे कनेक्टेड है। तो ये रिवर्स बायस में हो गया। सिमिलरली ये भी है ना, ये हायर वोल्टेज पे कनेक्टेड है कंपेरिजन टू दिस, ये हायर वोल्टेज पे रहेगा क्योंकि जैसे जैसे ये बढ़ते जाएगा यहाँ से यहाँ ये इधर वोल्टेज बढ़ते जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ आप चेक करेंगे तो है ना, मान लो कि तो टोटल 20 है ना 20 वोल्ट का, तो यहाँ से यहाँ 10 रहेगा और यहाँ से यहाँ 10 रहेगा। ठीक है, तो 10 वोल्ट पॉजिटिव से 10 है ना, यहाँ पे 10 वोल्ट है ना नेगेटिव रहेगा। फिर यहाँ से जो है ना 10 वोल्ट है ना लोअर से, मतलब कि 10 वोल्ट और नेगेटिव, तो मतलब यहाँ से यहाँ वोल्ट 10 वोल्ट, यहाँ से यहाँ 10 वोल्ट, टोटल 20 वोल्ट हो गया। ठीक है, ओके। सो अभी अभी क्या होगा कि आपका कोई शैडो इम्पैक्ट करेगा तो कैसे काम करेगा वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो ये हम सबसे पहले हमको ये समझना है यहाँ पे कि ये जो डायोड कनेक्टेड है वो रिवर्स बायस में, रिवर्स बायस में कनेक्टेड होता है। ठीक है, रिवर्स बायस में कनेक्टेड होता है। ठीक है, रिवर्स बायस कनेक्टेड है तो मतलब जो भी करंट है हमारा यहाँ से अगर करंट जो अगर फ्लो करेगा है ना, तो इस पाथ से फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, हमारा इस पाथ से फ्लो नहीं करेगा। अब करंट को फ्लो करने के लिए दो पाथ अवेलेबल है। अब देखिएगा करंट कैसे फ्लो करेगा, यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो है ना। तो आपको मान लो कि यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा है तो एक पाथ इसका इधर से है कि इधर से चला जाए और एक पाथ इसका ये इधर गया, मॉड्यूल के अंदर गया। आप देख रहे होंगे यहाँ ये मॉड्यूल के अंदर गया, स्ट्रिंग में गया और स्ट्रिंग से ऐसे होते हुए ऐसे करंट पास होके इधर से आया, या इधर से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है और इधर से भी आ सकता है। लेकिन ये वाला रिवर्स बायस में है तो मैंने बताया कि अगर डायोड रिवर्स बायस में है तो वो ओपन सर्किट में रहेगा, ये ओपन सर्किट में रहेगा। ठीक है,
और ये भी ओपन सर्किट था, मतलब आप जो करंट इधर जा रहा है उसको इधर आने का पाथ नहीं मिल रहा। तो ये क्या करेगा, ये ऐसे मूव करके इधर आने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ भी पाथ नहीं मिल रहा है इसको, तो करंट इधर से ऐसे ही घूम के इधर ही आएगा। लेकिन जब मान लो कि इस स्ट्रिंग पे शैडो है, वो हम आगे देखेंगे, है ना। ठीक है, अब देखिए हम लोग बाईपास डायोड का जो यूज है वो कैसे है। सर यहाँ पे जो फोटो दिख रहा है उसमें कोई, हम एक केवल एक स्ट्रिंग के लिए हम देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है अपना, या मॉड्यूल मॉड्यूल में समझ लो आप इसको, मॉड्यूल मॉड्यूल के टाइप का समझ लो या स्ट्रिंग के टाइप, स्ट्रिंग के टाइप का समझ लो कि ये एक स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग है, या सेल पे समझ लो, है ना। तो अभी सेल पे समझते हैं चाहे स्ट्रिंग पे समझते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम सेल पे इसको समझते हैं अभी, ठीक है। तो हर एक लीड की है ना, सेल पे कनेक्टेड है, एक डायोड कनेक्टेड है, ये भी सेल पे, इस पे सेल। अभी इस सेल पे है जो क्या हमारा वोल्टेज की है ना, शैडो पड़ गया, ठीक है। तो शैडो पड़ गया तो इसमें क्या है, ये इसमें वोल्टेज जो है वो जनरेट नहीं हो पाएगा। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे जो इसका माइनस टर्मिनल है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है। अब मैंने बोला था कि जो भी जो ऐसे वाला मार्क रहता है डायोड पे, जो ऐसा एरो मार्क रहता है वो कैथोड वाला पार्ट है। मतलब आप यहाँ पे देखो, इस सेल का जो कैथोड वाला पार्ट हायर वोल्टेज पे कनेक्टेड है, मतलब ये क्या है, रिवर्स बायस में है। अगर, है ना, ये भी हायर साइड पे कनेक्टेड है, तो रिवर्स पे है, ये भी रिवर्स, ये भी रिवर्स, ठीक है। कंपेरिजन टू दिस, जैसे हायर वोल्टेज और लोअर वोल्टेज, मतलब कंपेरिजन होता है। मान लो यहाँ से यहाँ वोल्टेज चेक करते हो, तो मान लो 10 वोल्ट दिखता है, तो सॉरी 0.7 दिखता है। तो अगर इसी वोल्टेज को यहाँ तक देखोगे तो 0.7 और 0.7 1.4 दिखेगा। लेकिन अगर आप यहाँ से यहाँ वोल्टेज चेक करोगे तो ये भी 0.7 दिखेगा, लेकिन ये हायर वोल्ट, ये हायर एंड है, ठीक है, पॉजिटिव एंड है, ठीक है। तो ये सारा ये रिवर्स बायस में है, तो शैडो पड़ेगा तो इस पे इसका जो वोल्टेज क्या होगा, है ना, शैडो पड़ने से ये वाला जो है डायोड वो फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा, ठीक है। फॉरवर्ड बायस में क्यों आ जाएगा कि है ना, ये इसका जो इस इंड पे जो वोल्टेज मिल रहा था शैडो पड़ने की वजह से, ये वोल्टेज लोअर लोअर हो जाएगा, इस वोल्टेज से ये वोल्टेज लोअर हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला कि कैथोड वाला पे अगर लोअर वोल्टेज अप्लाई करते हो एनोड वाला पार्ट से, तो वो कंडक्शन मोड में आ जाएगा, फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा और कंडक्शन मोड में आएगा। तो क्या होगा, करंट जो आपका है, करंट जो है ना ऐसा पॉजिटिव से नेगेटिव मूव कर रहा है, तो ऐसे मूव करके पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है। तो ऐसा ऐसा मूव जो कर रहा है, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसा मूव किया, मतलब ऐसा मूव करते हुए करते हुए करते हुए ऐसा गया। अब ये इसका शैडो नहीं, इसकी वजह से इसके ऐसे सेल से होते हुए स्ट्रिंग से गुजर देगा। अगर ये मॉड्यूल रहता तो इसके स्ट्रिंग से ऐसे गुजर जाता, ठीक है, ऐसे गुजर जाता। फिर इससे होते हुए सेल से होते हुए सेल होते, ये सेल से नहीं गुजरेगा क्योंकि इसका जो ये इसका जो है इस पे एक तो ये शैडो है। तो शैडो होने से मैंने बताया कि इसका जो है ना एज ए लोड एक्ट करता है, मतलब इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। जिसके कारण से उसमें लोड है ना, रजिस्टर है ना, एज ए लोड एज ए मतलब कि वो बिहेव करता है, तो लोड बिहेव करता है तो करंट कंज्यूम करना शुरू कर देता है ना। तो इसमें करंट कंज्यूम करना शुरू कर देता है। और जबकि यहाँ पे आपको जैसे ही वोल्टेज इधर डाउन हुआ, तो आपका ये वोल्टेज डाउन हुआ तो ये जो डायोड है आपका वो फॉरवर्ड बायस में चला गया, मतलब कंडक्शन मोड में चला गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। तो यहाँ से आपको इसको लोअर पाथ, इसको करंट को फ्लो करने के लिए लोअर पाथ मिल रहा है इधर, तो वो उस लोअर पाथ को चूज करके ऐसा मूव कर जाएगा, ठीक है। ये है आपका बाईपास डायोड का फंक्शन। अगर शैडो होगा तो इसमें क्या हुआ, मान लो कि इस पे शैडो पड़ा तो बाकी सेल को इफेक्ट नहीं किया, नहीं तो क्या होता है कि ये पूरा करंट को इधर से ही जाना पड़ता है, ठीक है। तो ये सेल धीरे धीरे हीट होकर हॉटस्पॉट बनता है और जल जाता है। अब क्या है, करंट इससे जा नहीं रहा है, इससे बाईपास होकर इधर जा रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग जानते हैं कि ब्लॉकिंग डायोड क्या होता है। सो ब्लॉकिंग डायोड हमारा जो जनरली जो यूज होता है ब्लॉकिंग डायोड, वो हमारा ऑफ ग्रिड प्लांट में यूज होता है। हमारा है ना, ICCU 1 किलोवाट जो प्लांट है उसमें हम यूज कर सकते हैं। ब्लॉकिंग डायोड का क्या मतलब यूज होता है, जैसे ब्लॉकिंग डायोड हमेशा, है ना, वो इसमें ये लगता है सीरीज में लगता है, ठीक है। बाईपास डायोड हमेशा पैरेलल में लगता है, सो दैट एक पैरेलल पाथ करंट को मिल सके। और ब्लॉकिंग डायोड हमेशा सीरीज में मिलता है, और ब्लॉकिंग डायोड जो है हमें सीरीज में लगता है, और वो हमेशा मतलब क्या है ना। अब इसको हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि मतलब ये यूज क्यों होता है। सो इसमें यूज है, पहले इसमें तकलीफ हम लोग समझते हैं क्या है। कि लेट एग्जाम्पल, दिन में आपका जो है ना सोलर PV मॉड्यूल है ना, उस पर फोटोन्स पड़ रहे हैं, तो वो है ना सेल उसका एक्टिवेटेड है, और वो जनरेट करके दे रहा है आपको करंट वोल्टेज, ठीक है। करंट तो बैटरी आपका चार्ज हो रहा है, ठीक है, बैटरी चार्ज हो रहा है। इन दैट केस क्या हो रहा है आपका,
करंट है जो इधर पीयू मॉड्यूल से इधर बैटरी की तरफ फ्लो कर रहा है, फिर वो बैटरी से इन्वर्टर की तरफ जा रहा है, आपको इसको यूटिलाइज कर रहा है। लेकिन ये है ना अब इसका जो है कि हालांकि देखिए ये आपको ना हमेशा मॉड्यूल पूरा मॉड्यूल के लिए लगता है, या मॉड्यूल के लगा सकते हो, या आप पूरा सीरीज में भी एक लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप मॉड्यूल टू मॉड्यूल भी लगा सकते हो और पूरा पूरा सीरीज के भी लगा सकते हो, ठीक है। पूरा अगर हम मान लो 4 मॉड्यूल कनेक्टेड तो उसके लिए हम सिंगल भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी ये क्या होता है कि जैसे इसको हम लोग हमेशा ना उसमें कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ये बैटरी हमारा और ये सोलर मॉड्यूल लगता है, ये इसको दिन में क्या ये कंडक्शन मोड में रहेगा, है ना। तो ये बैटरी का वोल्टेज जो है वो हमेशा इससे लोअर रहेगा, ठीक है। वोल्टेज रहेगा ये लोअर रहेगा इससे, है तभी ना पैनल उसको चार्ज कर पाएगा, ठीक है। तो ये इसको देखिए ये इसका जो डायोड का जो कैथोड वाला पार्ट है, जो कैथोड वाला पार्ट है वो पॉजिटिव, इधर बैटरी का पॉजिटिव सप्लाई से कनेक्टेड है, ठीक है, और इधर कनेक्टेड है। तो इधर तो पैनल पैनल जब दिन में जो क्या मॉर्निंग में टाइम में जब है ना सनलाइट फॉल होगा हमारे मॉड्यूल पे, तो मॉड्यूल का वोल्टेज रहेगा है ना बैटरी से ज़्यादा रहेगा, तो ये कंडक्शन मोड में रहेगा। तो वाट एवर द करंट जनरेटिंग है ना, तो ये इधर पास करेगा, बैटरी की तरफ मूव करेगा। लेकिन नाइट में जब सोलर पैनल पे जो कोई फोटोन्स नहीं गिरेगा तो इसके सेल जितने भी पीवी सेल्स हैं वो मतलब कि ऑफ रहेंगे, डीएक्टिवेटेड रहेंगे। तो इन दैट केस क्या रहेगा आपका ये जो है ना ब्लॉकिंग डायोड है ना वो कैसा रहेगा, इसका देखो बैटरी पे वोल्टेज रहेगा, इधर पैनल पे वोल्टेज नहीं रहेगा। तो इन दैट केस क्या होगा, अगर ये डायोड नहीं रहता है तो क्या होगा, ये बैटरी का ही, मैंने बोला कि अगर शैडो रहता है या लाइट उस पर नहीं पड़ता है तो पैनल एज ए तो सोलर पीवी मॉडल है जो उसका स्ट्रिंग है वो है ना उसमें पैरासाइटिक रेजिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से वो करंट कंज्यूम करेगा, है ना। तो इस चीज को बैक फ्लो ऑफ करंट को बचाने के लिए नाइट में बैक फ्लो ऑफ बैटरी करंट इधर मूव ना करे, इसके वजह से हम डायोड लगाते हैं। तो नाइट में क्या होगा, इधर वोल्टेज आपका है ना जो जो डायोड का एनोड इंड पे कम होगा, मतलब कि कम होगा, और इधर आपका जो है बैटरी इंड पे जो है वो ज्यादा होगा, मतलब कैथोड वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये ज्यादा हो गया, ज्यादा होने से क्या होगा, अगर आपको सॉरी ज्यादा होने से क्या होगा, ये ओपन सर्किट हो जाएगा, मतलब रिवर्स बायस में चला जाएगा। ये डायोड क्या है, रिवर्स बायस में चला जाएगा। तो रिवर्स बायस में चला जाएगा तो ये ओपन सर्किट, रिवर्स बायस में डायोड ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, मतलब बैटरी से जो करंट इधर पहले जा रहा था वो अब नहीं जाएगा, ठीक है। दिन में फिर वापस वैसे हो जाएगा। इसके लिए हम लोग ब्लॉकिंग डायोड यूज। अभी हम लोग अप्रोच टू रिजॉल्व कैसे, हम लोग अप्रोच कैसे करते हैं कि जो हमारा शैडो के करंट जो इम्पैक्ट आ रहा है उसका क्या अप्रोच रहेगा, है ना। हम लोग क्या अप्रोच रहेंगे, सो ये अप्रोच लिखा हुआ है ना, चेक स्ट्रिंग करंट ऑफ ऑल द स्ट्रिंग फॉर द लोअर परफॉर्मिंग इन्वर्टर, यू विल फाइंड लो करंट अप्रॉक्स जीरो करंट एट वन ऑफ द स्ट्रिंग, जिसमें शैडो रहेगा आपको ऑलमोस्ट जीरो करंट उसमें मूव करेगा रहेगा, ठीक है। चेक डीसी फ्यूज ऑफ लो या जीरो करंट स्ट्रिंग, जिसपे अगर जीरो और लो करंट आ रहा है तो उसमें डीसी फ्यूज, सबसे पहले हमको मेथड है कि डीसी फ्यूज ही चेक करना है कि भाई डीसी फ्यूज तो नहीं ब्लो तो नहीं हो गया। अगर डीसी फ्यूज ओके है फिर आप वोल्टेज चेक करोगे, वोल्टेज भी अगर ओके मिल रहा है तो है ना, हो सकता है कि है ना डीसी डीसी जो फ्यूज है आपका ओके है, बट ना आपका केबल ही कहीं कट हो गया तो वीओसी नहीं मिलेगा। अगर वीओसी भी मिल रहा है तब है ना थिंकिंग वाला मोड आ जाता है कि भाई फ्यूज भी सही है, वोल्टेज भी सही आ रहा है, तो क्या है जो नहीं जाने। फिर आप चेक करोगे है ना, आप एक पॉजिटिव टू अर्थ नेगेटिव टू अर्थ ऐसा फ्लोटिंग वोल्टेज उसका चेक करोगे, अगर वो भी सही मिल रहा है तो वो भी सही मिल रहा है तो आप क्या करोगे, तब आपको है ना फिर आप एक बार वापस इन्वर्टर के एमपीपीटी पे करंट चेक करोगे, है ना, कि वहां पे क्या इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। या पहले भी आप चेक कर सकते हैं, फिर मतलब फिर ये है आपका अप्रोच टू रिजॉल्व। और फिर आपको मतलब जाके एक बार पीयू मॉड्यूल एरिया में जाके देखना होगा कि कहीं कोई सेल पे शैडो तो नहीं आ रहा है, कोई मॉड्यूल पे शैडो तो नहीं आ रहा। So identify the PU module location of the low or zero current string and carry out the tree trimming work to provide shadow free irradiation to PU module. While doing it, you will observe that the current is increasing as the number of shadow free module is increasing. मतलब जैसे जैसे आप मान लो 10 पेड़ का शैडो उस पर 10 मॉड्यूल पे आ रहा है पेड़ों का, तो आप धीरे धीरे ट्रिमिंग ट्रिमिंग करते हुए देखा थोड़ा थोड़ा करते जाओगे, एक एक मॉड्यूल बढ़ते जाएगा, तो यू कैन
ठीक है, स्ट्रिंग का जो करंट है वो बढ़ते जा रहा है, क्योंकि अभी लेट एग्जाम्पल का आपका 10 स्ट्रिंग जो है, 10 स्ट्रिंग कवर्ड है उसमें पूरा कंप्लीटली। तो 10 स्ट्रिंग का जितना भी 10 मॉड्यूल है उसका पूरा मतलब कि पैरासाइटिक रेजिस्टेंस कितना होगा आप सोच लो, है ना। तो फिर उसमें करंट है जो काफी कम हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे जो है मॉड्यूल का जो शैडो फ्री एरिया मिलेगा, करंट जो है डिसिपेट, जो करंट डिसिपेट हो रहा था, है ना, ज्यादा नंबर ऑफ मॉड्यूल अगर कवर रहेंगे तो करंट सारा डिसिपेट होते जाएगा धीरे धीरे। इट इज लाइक ऐसा कि मतलब कि आप पानी, है ना, पहले किसान लोग खेत में पानी उसमें छोड़ते थे, जमीन से ही लेके जाते थे, पाइप नहीं हुआ करता था। तो पानी पहले वो जमीन सोखते हुए जाती थी, ठीक है। तो वैसा ही टाइप का है कि अगर मतलब कि फिर पाइप दे दो तो उसमें सोखने का कुछ चीज नहीं है, तो जितना पानी आप इधर भेजोगे उधर उतना ही मिलेगा। उसमें भी ऐसा है, शैडो अगर मॉड्यूल पे शैडो आ रहा है तो वो करंट को जो है ना, सेल जो है, जो शैडो शैडो में जो सेल है वो उसको कंज्यूम करते हुए बढ़ेगा आगे, ठीक है। तो ये है जो आफ्टर ट्री ट्रिमिंग करने के बाद ये हमारा रिजल्ट है ना, कि पहले था कि सीधे हाफ था, अब ऑलमोस्ट देख रहे होंगे कि ऑलमोस्ट इक्वल है करंट और पावर, ठीक है। थैंक यू। कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे चैनल पे कमेंट करके आप लिख सकते हैं। मैं नेक्स्ट, चलिए फिर मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।